हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर जिसका नाम है आपका संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, तो इसका जो है सो वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक, और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है जो जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे बनाया नहीं जाता है। ठीक, तो कौन होता है, तो रेशम या ऊन। तो यही जो है सो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर। नायलन जो है सो हम लोग मेड करते हैं, बनाते हैं। रेयान भी हम लोग बनाते हैं, पॉलिस्टर भी बनाते हैं, लेकिन रेशम या ऊन जो होता है जीव जंतुओं द्वारा अपने से प्राप्त होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग हो जाता है। तो जो पैराशूट के लिए जो बनाया जाता है तो उसमें कौन सा रेशा का उपयोग किया जाता है, तो पॉलिस्टर, नायलॉन, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो जो पैराशूट होता है उसके ऊपर जो यूज किया जाता है वो कौन सा मतलब रेशा होता है, तो वो नायलॉन का रेशा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में है कि पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है। तो किस प्रकार का ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक है सभी पता है, लेकिन इस प्लास्टिक में किसका प्रकार है, तो मेलामाइन का, थर्मोप्लास्टिक का, रेशम का, पॉलीवुड का। तो ये थर्मोप्लास्टिक का जो है सो ही एक प्रकार का प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। आप लोग इस तरह से अभी याद रखते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमको आंसर में भी देखना है प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोलता है सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है। तो सेलुलोज का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि कागज, प्लास्टिक, रबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सेलुलोज का जो शुद्ध रूप होता है वो आपका कागज होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4R में R का मतलब क्या है। तो 4R में R का मतलब होता है कम उपयोग, ये भी होता है पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, उसके बाद पुनः प्राप्त करना, इनमें से भी। तो ये आपका सारे जो है सो सही है। एक पहले आर का जो कम उपयोग, दूसरे आर का हमारा जो है सो पुनः उपयोग, तीसरा आर का हमारा मतलब होता है पुनः चक्रण, यानी फिर से उसका उपयोग, फिर से उसको मतलब क्या चक्रण करके, यानी उसको फिर से मेड करके बना करके फिर से हमको बनाना चाहिए, पुनः प्राप्त करना, यानी फिर से उसको जो है सो हमको बनाना चाहिए। और इनमें से सभी, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है कि रुई है। तो रुई क्या है, मानव निर्मित पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, संश्लेषित पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो रुई जो होता है एक पेड़ में फलने वाला एक तरह का जो है सो चीज़ें होती है। ठीक, प्राकृतिक पदार्थ होती है, तो ये अपने आप फलती है तो इसे प्राकृतिक पदार्थ कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है। तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है कोकून, प्यूपा, वयस्क और इनमें से सभी। तो ये चारों जो है सो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोलता है निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो ये प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो पॉलिस्टर, सेलुलोस, एक्रिलिक, नाइलॉन। तो पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नाइलॉन तीनों ही जो है सो ये मानव निर्मित से बहुलक है। ठीक, लेकिन सेलुलोस जो है सो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त सेलुलोस होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर में है कि उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं। तो अगर यदि उच्च अनुभार होता है उस प्रकार के बहुलक जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो प्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोलता है निम्नलिखित में कौन संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा का मतलब होता है कि जो हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो सूती रेशे तो अपने प्राप्त होता है, पॉलिस्टर जो है सो अपने से प्राप्त नहीं होता है, रेशमी भी जो है सो अपने से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर को हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित में कौन उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है, यानी कौन उष्मा को सह सकता है। तो पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बेकिलाइट, इनमें से कोई नहीं। तो बेकिलाइट जो है सो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उष्मा सुघटे प्लास्टिक है, यानी उष्मा पड़ने पर वो सुघटे हो जाता है। तो कौन होता है, तो पॉलीथीन, रेयान, बेकेलाइट, इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीथीन जो है सो आप लोग जब भी जलाएंगे तो ये क्या होता है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में है कि प्लास्टिक उष्मा एवं विद्युत के क्या होता है। तो प्लास्टिक जो होता है वो कुचालक होता है, उष्मा और विद्युत दोनों का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा।
14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ की उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो लकड़ी की जगह पर हमारा जितना भी चीज़ें बनती थी, जैसे आपका कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, इन सारी चीज़ों के स्थान पर हम लोग क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो हम लोग प्लास्टिक का यूज करते ज़्यादा रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि रेयान एक रेशा है। तो रेयान किस प्रकार का रेशा है, तो ये संश्लेषित रेशा, ये मानव निर्मित रेशा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। हम लोग इसको बनाते हैं, कहीं से भी डायरेक्ट हमको प्राप्ति नहीं होती है। 16 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि टेफ्लॉन क्या है। प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। तो टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन होता है बेकेलाइट एक है। तो बेकेलाइट क्या होता है, एक संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, प्राकृतिक रेशा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बेकेलाइट जो होता है, हम लोग पीछे भी पढ़े कि प्लास्टिक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि पॉलिस्टर एक डॉट डॉट तंतु है। तो पॉलिस्टर भी एक क्या है, एक संश्लेषित मानव निर्मित तंतु है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग बनाते हैं इस। अब 19 नंबर क्वेश्चन में है कि पॉलिस्टर की सामान्य किस्म क्या है। तो पॉलिस्टर की जो सामान्य किस्म यानी पॉलिस्टर के साथ मिलने वाला एक और चीज़ें जो होती है वो टेरिलिन जो होती है, इसी के जो है सो इर्द गिर्द पाई जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोलता है प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह कहलाता है क्या, बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी, में सभी। तो ये मेलामाइन कर सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है। तो इनमें से जो है सो सबसे मजबूत जो रेशा होता है वो संश्लेषित रेशा होता है और वो नायलॉन का होता है। ठीक, जो कहाँ पे यूज होता है, खासकर जो पैराशूट के जो रस्सी होते हैं वहाँ पे भी यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी में बनाने में किया जाता है। तो उन्हीं को अभी फिर हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये नायलॉन का यूज किया जाता है। ठीक, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित होता है कहलाता क्या है। तो जैव निम्नीकरण कहलाता है। ठीक, यानी जो भी कोई भी पदार्थ है, ठीक, वो जब जल घटते मतलब क्या होता है, वो सड़ते सड़ते अगर जीवाणु में परिवर्तित हो जाता है तो उन सारे जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम है। तो कृत्रिम रेशा का ही दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, तो एक्रिलिक बोल सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सो राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। तो संश्लेषित पदार्थ मतलब यानी जो हम लोग बनाते हैं, तो नायलॉन, टेरिलिन, ऊन तो हम लोग नहीं बनाते हैं, यहाँ से ये ऑप्शन कट जाएगा। अगला पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, तो ये जो है सो आपका तीनों सही है, तो इसलिए हमारा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सो सही राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत का मतलब क्या होता है। उपयोग कम करना, पुनः कम कम करना, अगला बोलता है पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना। तो यही चारों जो है सो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध। यहाँ पे पहले उपयोग कम करना, दूसरा हमारा पुनः उपयोग, फिर से उसका उपयोग करना, अब पुनः चक्रित करना यानी फिर से उसको बनाना, और फिर हमको जो है सो एक फिर प्लास्टिक के रूप में प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर जो है सो 1 राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो है सो संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक का जितना भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप बन सकता था, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर पाए कर लिए। ठीक, तो अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।